हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा और ट्रैक टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल इंट्रो वाले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस की सीरीज लाऊंगा, जिसमें कि मैं वेरियस कंपटीशन एग्जाम के लिए सारे टॉपिक कवर करूंगा। और इसीलिए अब मैंने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर दी है और रीजनिंग के ये सारे चैप्टर मैंने पहले से ही यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं। ये सारा सिलेबस लगभग यही मेन सिलेबस है जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इससे हट के थोड़े बहुत टॉपिक होंगे, तो वो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ मिसलेनियस में। ये जो भी बचे हुए टॉपिक होंगे वो बाद में कवर कर लिए जाएंगे, लेकिन जो मेन मेन टॉपिक हैं वो यही हैं। पहले पे आ जाता है एनालॉजी और सिमिलरिटी, दूसरे पे आ जाता है ब्लड रिलेशन, तीसरे पे आ जाता है सिंबल एंड नोटेशन। एनालॉजी मतलब हिंदी में बोले तो सादृश्यता, समानता। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध में जो रिश्ते जोड़ने वाले हैं, बाकी और उसमें कुछ नहीं है। एनालॉजी सादृश्यता मतलब एक रूपता, समानता जो होती है। सिंबल और नोटेशन में बहुत सारे सिंबल दिए होंगे, उनमें आपको जो है रिलेशन फाइंड करना रहेगा। और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है कि चार ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक अलग सा ऑप्शन उसमें से छांट के अलग करना होगा। और डायरेक्शन और डिस्टेंस में तो आप जानते हैं, दिशा और दूरी के प्रश्न आते हैं। कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे रुक गया, उधर मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर उसकी दिशा बताओ या कितनी दूरी वो शुरू से कवर किया, वो सब बताना रहता है। और सीरीज में होता है, एक सीरीज दे रही होगी, उसमें फिर कोई नंबर मिस होगा या फिर उसमें कोई नंबर गलत होगा, फिर उसे आपको फाइंड करना रहेगा। फिर आगे है कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे वर्ड का निर्माण करना रहता है। फिगर बेस्ड रीजनिंग है, इसमें फिगर दिए रहेंगे, फिर उसके बाद मिसिंग फिगर का पता लगाना रहेगा। रैंकिंग अरेंजमेंट का है, मतलब रैंकिंग जो क्रम बैठक व्यवस्था होती है वो वाले प्रश्न इसमें से होंगे। और फिर आ जाता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मतलब एक सीरीज दे रही होगी, फिर उसमें कोई नंबर मिस होगा तो उसे आपको फाइंड करना है पूरा रिलेशन लगा के। फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। और फिर क्यूब एंड डाइस यानी पासा और प्रिज्म। पेपर कटिंग हो गया, पेपर को काटने के बाद फिर उसे फोल्ड करते हैं, फिर जो उसकी इमेज बन के आती है वो आपको निकालनी रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है मिरर इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कोडिंग डिकोडिंग। फिर मैट्रिक्स रीजनिंग हो गई, सिलोजिज्म हो गया, और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लॉजिकल वेन डायग्राम। और फिर जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या, ये एनालॉजी और सिमिलरिटीज देखेंगे, क्या होती है एनालॉजी और सिमिलरिटी। तो मैं जरा ये बोर्ड साफ कर लूँ, फिर करते हैं एनालॉजी और सिमिलरिटी के क्वेश्चन और देखते हैं क्या होता है। एनालॉजी जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एनालॉजी का मतलब होता है समानता। सिमिलरिटी लिखा ही है, दोनों एक ही वर्ड समझो। सिमिलरिटी का मतलब समानता, यानी एक समान। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये एनालॉजी है, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझने का प्रोसेस है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज। एनालॉजी का हिंदी अगर बोलें तो इसका हिंदी होता है सादृश्यता, और सिमिलरिटीज का हिंदी होता है समानता। समानता का मतलब होता है एक समान। एक समान मतलब दो वर्ड। अब क्वेश्चन की एक बात करें, फिर आपको समझाते हैं कैसे, ये बहुत अच्छा आप पकड़ पाएंगे। जैसे हो गई मछली, और मछली कहाँ रहती है, जल में मान लो रहती है। इसी तरह मान लो चूहा हो गया, और चूहा कहाँ रहता है, बिल में। ठीक। अब एक बात बताओ, कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछे जाएंगे कि दो आगे के जो एलिमेंट दिए रहेंगे उनमें कोई रिलेशन होगा जो आपको फाइंड करना है। अगर वो रिलेशन आप फाइंड कर ले गए तो फिर आगे क्वेश्चन बचा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन क्या है, मछली जल में, मतलब मछली जल में रहती है, वैसे ही चूहा बिल में रहता है। मतलब
एक टाइप से ये कह लो कि पहले का रिलेशन आप फाइंड कर लो, वही रिलेशन आप दूसरे में इम्प्लीमेंट कर दो, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। और इस क्वेश्चन में सबसे खास बात यह है कि इसमें टाइम लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन ये हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन होने वाला होगा तो बस इसमें 5 सेकंड लगेंगे, नहीं होने वाला होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वोकेबुलरी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आइए देखते हैं थोड़े टाइप ऑफ एनालॉजी। बहुत सारे एनालॉजी के टाइप होते हैं, टाइप जैसा कि मान लो पहला हो गया लेटर बेस्ड एनालॉजी, यानी कि इसे बोल देंगे वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, वर्ड एनालॉजी में कोई भी आपको शब्द दिया रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा शब्द दिया रहेगा, फिर जो उससे रिलेट करेगा, फिर उसके बाद तीसरा शब्द दिया रहेगा, लेकिन चौथा शब्द नहीं दिया रहेगा जो उस तीसरे वर्ड से रिलेट करेगा, उसको आपको फाइंड करना होगा। यानी अगर पहले और दूसरे में आप रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो फिर तीसरे में वही रिलेशन लगा के आप चौथा वर्ड फाइंड कर सकते हैं। फिर लेटर बेस्ड एनालॉजी होती है, और फिर नंबर एनालॉजी होती है। इसी टाइप से बहुत सारे एनालॉजी होते हैं, और मिक्स्ड एनालॉजी भी होती है। तो आइए थोड़े से टाइप देखते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई कंट्री है, देश और राजधानी मान लो। जैसे मान लो पहला हो गया देश और राजधानी। तो चलो बताओ, हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी मान लो यहाँ पे लिख दिया बुडापेस्ट, और फिर उसके बाद आपको यहाँ एक देश दे रहा होगा, जैसे कि मान लो भारत दे दिया। अब फिर भारत की राजधानी आपको यहाँ पे पता चल गया कि हंगरी की यहाँ पे राजधानी लिखी है, तो आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड ढूंढना है? भारत की राजधानी, यानी कि नई दिल्ली। तो यहाँ पे नई दिल्ली आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ फंसने वाला है ही नहीं। यानी कि जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है उसमें आपको ये है कि आप जितना ही ज़्यादा आपकी वोकैब मजबूत होगी, यानी देश राजधानी और देश वहाँ की मुद्रा और इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मजबूत होनी चाहिए। फिर क्या है, इसी में आ जाइए, मान लो कि नंबर बेस्ड एनालॉजी हो गई। नंबर बेस्ड, अच्छा नंबर बेस्ड में क्या क्या हो सकता है? नंबर बेस्ड में हो सकता है कोई भी नंबर, और उसका स्क्वायर भी हो सकता है, उसका क्यूब भी हो सकता है। जैसे कि मान लो एक नंबर मैंने लिया, यहाँ पे ये 2 ले लिया, और 2 का स्क्वायर है 4। फिर मैंने ये थर्ड नंबर ले लिया 3, और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? आपने यहाँ पे रिलेशन फाइंड करा कि ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 2 जा 4, और फिर ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे ये 9 आ गया। इस टाइप से यहाँ पे हाँ सॉल्व करना है। एक मान लो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल 4 का, और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी 64। और फिर इसी तरह से मान लो यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ 3 का क्यूब क्या होगा? तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। इस टाइप से क्वेश्चन जो है नंबर बेस्ड एनालॉजी हो जाएगी। और फिर नंबर बेस्ड और फिर लेटर बेस्ड आ जाएगी, जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन मान लो, वहाँ से भी आ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सरल भी आ सकते हैं, बहुत सारे कठिन भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है ACE, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे ये लिख दिया 3 लेटर है। अब इसी टाइप से आगे दिया रहे, मान लो कि DBCA, या ऐसा दिया रहे, तो इसमें 3 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं। इस टाइप के भी सरल क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको पकड़ने हैं कि कौन सा सरल है और कौन सा कठिन है। हो सकता है कि इसकी प्लस वैल्यू भी आ जाए, जैसे इसका 1 है, इसका 3 है, और इसका 5 है, फिर इनको ऐड करके फिर जो आ रहा है फिर उसके बाद वैसा।
ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप की एनालॉजी होती है। अब जितना ही ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये मजबूत होती जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे प्रैक्टिस। और इसके रीजनिंग के क्वेश्चन सीरीज इसके बाद जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊँगा, जिसमें हर टॉपिक से कम 50-60 क्वेश्चन तो होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर थैंक यू।